दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया। मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा भारत जहाँ पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज के सामने जो इंडिया का है वो इमेज बहुत खराब जा रहा है? नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जोन सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है, क्योंकि गोल्ड है इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड, समझ रही है? पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर किया। मुस्तफिजुर को आईपीएल 2026 सीजन के लिए केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे कभी खेल, कारोबार, सकाफती हमांगी की अलामत समझा जाता था। आज वही आईपीएल ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है। चुप कर बे कुत्ते। मुस्लिम होना, खास तौर पर पाकिस्तानी या बांग्लादेशी होना जुर्म बनता जा रहा है। इंडिया देखें, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना वो क्रिकेट में तो पहले ही बहुत आगे। रिचेस्ट दो तरह की राय आती हैं। एक तो ये कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले देखा जाए हवाले से तो उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। चीज का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में एक हिंदू इंतहा पसंद कारकुन बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलने आए तो उन्हें मारा जाएगा। चल झूठी। और अगर शाहरुख खान ने उन्हें खिलाया तो शाहरुख खान को भी मारा जाएगा। कुछ भी ये महज धमकी नहीं है, ये भारतीय रियासत के माथे पर कलंक का वो टीका है जो पूरी दुनिया देख रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से जब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुदाखलत करना पड़ी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने मीडिया पर आकर कहा कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बोर्ड ने फ्रेंचाइज को हिदायत की है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से निकाल दें। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। ये वही भारत है जहाँ एक शख्स ये फख्र से बताता है कि एक फिल्म के मामले पर संजय लीला जो भंसाली है उसको तकरीबन 8 घंटे मारा गया था। कब हो गया ये? जब माजी में मुजरिम को सजा ना मिली हो तो आज वो धमकी क्यों ना दे भाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव के नाम पर अपनी तंग नजरी और हिंदुत्व सोच का मुजाहरा किया। अच्छा, क्या ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? हाँ, कह सकते हो कि जो ट्रोल हो रही है इंडिया टीम फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो कुछ लोग हैं जो इसको प्रोपेगेंडा बनाएंगे, लेकिन आपको वही बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया का पैसा इतना है कि वो ऐसे प्रोपेगेंडे कई आए कई गए, इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। कि बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल से रिलीज करने का कहा है मुस्तफिजुर रहमान को, जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि कैसा फैसला है? ये फैसला मुझे लगता है बीसीसीआई का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती। और एक बीसीसीआई का बहुत अच्छा फैसला है। अगर मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का और इंडिया के जो इस टाइम बॉर्डर पे भी चल रहे हैं इशू और जो ओवरऑल उनके चल रहे हैं क्लैशेस चल रहे हैं वो बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं। अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर कोई भी अवाम वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ करती है, कोई नुकसान करती है, कोई भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है, तो उसके लिए इंडिया के लिए कह लें कि बहुत ही चैलेंज को सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि उनके साथ उससे वो रिलीज कर देना ही इंडिया का मुझे लगता है कि फैसला बहुत अच्छा है और कर देना भी चाहिए था। और दूसरे नंबर पे अगर कुछ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने, जब वो ऐसे सिचुएशन हुई थी तो पाकिस्तानी भी क्रिकेटर वहाँ पे खेलते थे, उनके लिए भी उन्होंने बैन कर दिया था। क्या ये स्पोर्ट्स के लिए नुकसान है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान क्यों है? अब उससे बड़ा है, आप ये बताएं कि वो अगर वहां पे खेलता और वहां पे कुछ ऐसा उसके साथ कुछ हो जाता है ऐसा, तो वो मैसेज जो पूरी अवाम पूरी दुनिया पे जाता वो गलत था कि उससे बेहतर है कि उसको रिलीज कर देना ही बेहतर था। मुझे लगता है ये बेहतर ही। आपको नहीं लगता कि उन्हें अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहिए बजाय इसके कि प्लेयर्स को बैन करने के? अवाम को ज़ाहिर सी बात है, अब घर के अवाम जो इंडिया की है वो जिस तरह की है अभी उन्होंने उसके साथ मैनेज करना है। तरह अब इंडिया की इतनी भी अवाम नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी कंट्री प्यारी होती है। तो अगर इंडियन अवाम नहीं ना करेगी तो जो साइड से जो फ़ायदा लेने वाले हैं, जो दुश्मन है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनके ये मसले चल रहे हैं, प्रोपोगंडा चल सकता है ऐसा, और वो बेनिफिट उठा सकते होते हैं। आपको क्या लगता है कि आईपीएल इस तरह से अफेक्ट नहीं होगा? आईपीएल एक बहुत कह लें कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है और आईपीएल में पूरी दुनिया से क्रिकेटर खेलते हैं। उससे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से 2-4 ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईपीएल में कह लें कि ऑस्ट्रेलिया से हर कंट्री का प्लेयर वहां पे खेल रहा है, तो एक आधे से आईपीएल को क्या फर्क पड़ेगा? अब इतना भी आईपीएल कमजोर नहीं है कि एक मुस्तफिजुर रहमान जो नहीं खेलेगा तो आईपीएल को फर्क पड़ेगा। आईपीएल को टके का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया को जो है इसकी गलत इमेज जा सकती है इस तरह की चीजों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो जो मर्जी सोचे, जो समझ सकता है कि यार ये अच्छा फैसला है, तो ये वो तो बिल्कुल कहेगा। आप खुद से सोचो कि अगर वहां पे जाके प्लेयर के साथ कोई मसला होता है वो बेहतर है कि उसे रिलीज कर देना ही बेहतर है। सर, आपको क्या लगता है कि जो अब सिचुएशन चल रही है इंडिया की और बांग्लादेश की, तो ये इंडिया और ये इन दोनों के दरमियान क्रिकेट का खात्मा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, खात्मा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान की अगर देखी जाए ना, तो इंडिया पाकिस्तान के भी ये खत्म हुए थे, लेकिन इन दोनों के जब भी मैच होते हैं आपको पता होगा कि दुनिया के कह लें कि सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला मैच है वो इंडिया पाकिस्तान का है। अगर इनकी भी इस तरह क्लैशेस होते हैं, खत्म होते हैं, और दोबारा जब मैचेस होंगे उनकी डबल ट्रिपल हाइप होगी, क्योंकि उसके अंदर एक एग्रेशन दिखाया जाएगा, प्लेयर का दिखाया जाएगा, ऑडियंस जो देख रही है उसका दिखाया जाएगा, तो वो ज्यादा हाइप मिलती है, वो कम। क्रिकेटर्स को बैन किया था तो वो ठीक था, इसका मतलब है? नहीं, वो भी नहीं ठीक था। आप क्रिकेट को, आप जितनी भी हमारी मतलब खेल है, सकाफत है, उसमें खिलाड़ियों का क्या कसूर है? तो इस तरह अफेक्ट होता है ओवरऑल जो है ना, जितनी भी आप देख लेना। इंडिया है वो अपनी कंट्री पे कंप्रोमाइज नहीं करता, तो ये जस्टिफाई नहीं है। वो जो है वो दिखाते हैं, मुनाफकत नहीं करते। मुनाफकत की बात नहीं है, देखें किस कदर अच्छी भी बात है, लेकिन ये है कि मेरा अपना ओपिनियन ये है कि खेलों में नहीं लेकर आना चाहिए। कंट्री वाइज तो लेकर नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि कंट्री वाइज नहीं लेकर जाना चाहिए, एज ए मजहब भी नहीं लेना चाहिए। सब मतलब खेल तो खेल है ना, खेल तो खेल है। ओवरऑल कितनी खेले हैं पूरे, आप देखें पूरी दुनिया में कितनी खेले हैं। इंडिया में जो है ना, इंडिया में अपनी टीम में भी मुसलमान है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने मतलब बांग्लादेश को क्यों, मतलब खिलाड़ियों को उनको क्यों कहा है कि इस तरह के नहीं आप नहीं खेल सकते ये वो। सनात ये है कि खेलों जो ना खेलें तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस तरह अगर हर कोई कंट्री करेगा, हर कोई अपने मज़हब को लेकर चलेगा, या और जी देखें हमारे अफगानी जो हैं या कुछ भी हैं, इस तरह